वेनेजुएला को लेकर रूस अमेरिका में अब तनाव बढ़ गया है। जी हां, वेनेजुएला को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। तनाव बढ़ गया। अमेरिका ने वेनेजुएला जा रहे रूस के जहाज को पकड़ लिया है। नाम बदलकर वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था ये रूस का जहाज, जिसको पकड़ा अमेरिका ने। जहाज को बचाने के लिए रूसी पनडुब्बी नहीं पहुंच पाई, यानी कि रूस ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की या फिर पहुंच नहीं पाई। अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक में इस जहाज को जब्त किया है। रूस ने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन भेजी थी, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई समय पर। जहाज बचाने की कोशिश नाकाम हो गई है। अब रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है। तो वेनेजुएला के बाद अब देखिए यह मामला बढ़ता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, ये एक इंटरनेशनल मैटर जहां पर हम लगातार ये कह रहे थे कि अमेरिका अपनी चौधराहट दिखा रहा है, यहां वेनेजुएला पर अटैक किया, रशिया के खिलाफ तो वो लगातार है, लेकिन अब जो जिस तरह से उसने कृत्य किया है, जो काम किया है, लग रहा है कि एक बार एक गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। रशिया और अमेरिका आमने सामने हो सकते हैं। हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़े। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं इस समय चिंता में है रक्षा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ चले हैं, अभी ये सब बहुत दूर और ईश्वर ना करे जैसा हम कह रहे हैं, अभी कोई आसार नहीं है, कोई ऐसी चिंता की बात भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है, वो ये जरूर बता रही है कि दोस्त शत्रु बन रहे हैं, शत्रु मित्र बन रहे हैं। और सिचुएशन कुछ कुछ वैसी जरूर दिख रही है जैसी हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम दिखी थी, जब कुछ राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई थीं और उन्होंने अपनी सीमाओं से पार देखना शुरू कर दिया था दूसरे देशों की तरफ, और दूसरे देशों के उन हिस्सों की तरफ जहां से उनको लाभ मिल सकता है, चाहे वो तेल की बात हो, ऑयल की बात हो, या फिर महत्वपूर्ण खनिजों की बात हो, या फिर दुनिया के ऐसे गेटवे की बात हो जो सामरिक यानी स्ट्रैटेजिक दृष्टि से, जैसे ग्रीनलैंड की अभी हम बात करें तो यूरोप के अधिकांश देश जो नेटो के मेंबर है, खुद अमेरिका भी उसका मेंबर है। अब खुद अमेरिका जब ग्रीनलैंड को, जो कि डेनमार्क में है, लेकिन अमेरिका अपनी आर्कटिक की जो उसकी नीति है उसके चक्कर में वो ग्रीनलैंड की तरफ देख रहा है। अभी लेटेस्ट मसला जो जिसकी बात बंसल न्यूज कर रहा है कि एक तेल खरीदने के लिए निकले जहाज को उसने कब्जा कर लिया है, जब्त किया है, और रूस की पनडुब्बियां उसे बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाई। तो रूस और अमेरिका के बीच में तनाव है, अमेरिका और चीन के बीच में तनाव है। और ये चीजें हम देख रहे हैं, यूक्रेन रूस का मसला चल ही रहा है, और ये तीनों कंट्री, खासतौर से चीन, अमेरिका और रूस, तीनों का एग्रेसिव स्टैंड है दूसरे देशों को लेकर। चीन ताइवान पे नजर गड़ा के बैठा है, रूस यूक्रेन पे नजर गड़ा के बैठा है, अमेरिका कभी ईरान की तरफ देखता है, कभी वेनेजुएला की तरफ देखता है, और कभी ग्रीनलैंड की तरफ देखता है। और अभी ये ताजा मामला अमेरिका और अभी रूस की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये रूस अमेरिका के बीच में गंभीर तनाव का कारण बन सकता है। तो सिचुएशन बड़ी अजीब सी बन रही है। हम ये सोच रहे थे कि 2025 ही वो साल है जिसमें दुनिया के कुछ बड़े देश टकराहट के साथ सामने आए, लेकिन ऐसा लगता है कि 26 की बानगी भी कोई बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रही है। बिल्कुल निश्चित ही। और हमारे साथ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े हुए ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, क्या लग रहा है आपको, क्या ये एक विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं हम लोग? देखिए, जब ललित जी, जब रूस और अमेरिका आमने सामने हो तो शरद जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि चिंता तो बड़ी है, लेकिन यह जो सारा विवाद है, यह विवाद आगे बहुत कितना जाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिका ने अधिकार लगभग कर लिया है और दावे के साथ किया है। किसी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष, आप उसको बेड़ियों में जकड़ नहीं सकते आधुनिक दुनिया में, लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया। लेकिन ये जो विवाद है ये वेनेजुएला का विवाद है, और वेनेजुएला जो है उसकी जो भौगोलिक स्थिति वो बड़ी दिलचस्प है। उसके जो कैरेबियन कई द्वीप है, अटलांटिक महासागर की सीमाओं से लगा हुआ करीब 3000 किलोमीटर का आसपास का जो तटरेखा है, और वही जो अटलांटिक महासागर है वो
दुनिया में भूगोल और अर्थव्यवस्था में बहुत अहम स्थान है। मतलब वो बहुत उसकी जलधाराएं ले लें आप, या इतना विशाल है कि वो यूरोप, अफ्रीका से लेके अमेरिका को अलग करने का काम करता है। मतलब विशाल समुद्री धाराएं। तो वहां पर रूसी झंडे को लगाकर एक जहाज जा रहा था। वो अवैध जहाज था, जो खाली टैंकर था, जिस पर रूस ने कहा है कि हाँ, ये कुछ समय के लिए हमारे लिए इसने काम किया था। तो यदि ये भरा हुआ टैंकर होता, क्या इसमें रूस के लिए तेल भरा हुआ होता, वैसे रूस ने बहुत गंभीरता से लिया तो था, पनडुब्बी भी तैनात कर दी थी, तो शायद विवाद बढ़ जाता। लेकिन अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि यह जो खाली तेल टैंकर था किस देश का। लेकिन इस समूचे मसले को लेकर समंदर में रूस का पनडुब्बी को तैनात कर देना, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस और अमेरिका जैसे देशों के पास परमाणु पनडुब्बी होती है, तो यदि ऐसे खतरे आमने सामने आ गए तो समझ लीजिए आपकी दुनिया जो है, दुनिया में बहुत भीषण युद्ध हो सकता है। और संभवतः दुनिया भर में अभी यह बहुत बड़ी चिंता की बात होगी कि यह विवाद यहीं थम जाएगा या यह विवाद और आगे बढ़ जाएगा। ललित जी। बिल्कुल बिल्कुल अलूने जी, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही वो इशारा तो उसी तरफ कर रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अलूने जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे साथ हमारे न्यूज़ 8 शरद जी भी जुड़े थे। शरद जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।